जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सारी साथ संगत, प्राची जी जय गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स आपको, आपके परिवार को मिले। मन में कुछ अजीब तरह का आया संगत जी, बार बार मैसेज तो आते ही हैं हमें कि सत्संग शेयर करो, पर अभी सोने जा रही थी तो माफ कीजिएगा। पहले मुझे मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई कि मैं कुछ बोलने पर मजबूर हुई हूँ आत्म प्रेरणा से। यूं तो जीवन की समस्याएं रहती ही हैं सभी के साथ, और जब हम गुरु जी से, माफ कीजिए, जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वो कोई ना कोई रास्ता हमें दे ही देते हैं हर परेशानी से निकलने का। तो सुख दुख चलते हैं, पर गुरु जी के साथ हमारे हौसले बहुत बढ़ जाते हैं इन दुखों से पार निकलने के। तो उसके लिए शुक्राना, और इसीलिए गुरु जी का तो हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। तो मैं आज कोई समस्या पर बात ना करके कुछ मेन बात मैं ये करना चाहती हूँ कि गुरुजी आखिर हमें क्यों जोड़ते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, ये मेरे मन में आई बात, और गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी को प्रणाम करके सोने जा रही थी, एक मैसेज देख के तो के शुक्राना बाकी है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है कि मेरा थोड़ा अलग तरह का व्यवहार रहा है हमेशा से। बातें हम सबके साथ करना, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते की ओर मेरा मन खिंचता रहा है हमेशा से। पहले माँ दुर्गा, श्री कृष्णा, श्री हरि विष्णु जी, इनकी शरण में रहना, और काफी पहले से कुछ ऐसे गुरु जी ने कृपा की रही होगी हमेशा से ही कि भोलेनाथ की दया से, परमात्मा की दया से ये विचार हमेशा से मन में आते थे कि हमें सभी सुख जीवन के मिल जाए तो भी हमारी आखिर मंजिल क्या होती है, इस मनुष्य शरीर की मंजिल क्या होती है, वो मोक्ष होती है। क्यों? क्योंकि यही सत्य है जो मैंने जाना है कि सब कुछ मिलने के बावजूद ये जो संसार है ये नश्वर है। तो यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आखिर स्थायी है क्या? स्थायी है परमात्मा के चरण शरण में लीन होना। पर भगवान यही कहते हैं, चाहे हमने गीता के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से जाना, और अंततोगत्वा अपने गुरु जी के माध्यम से जाना है कि भक्ति भी हमें ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होती है। तो रोम रोम कृतार्थ है, कृतज्ञ उस परमात्मा के चरणों में जिसने थोड़ी थोड़ी सुबुद्धि प्रदान की है हमें कि हम इस सत्य को थोड़ा सा जानते हैं। पूरा तो हम जान ही नहीं सकते हैं, पर थोड़ा सा, कि आखिर गुरुजी ने हमें क्यों जोड़ा है, हम पर कृपा क्यों की है। और मेरा भी गुरुजी से जुड़ना कुछ इसी तरह हुआ था। जीवन की किसी परिस्थिति में किसी मेरे एक डॉक्टर को जरिया बनाया था, मैं उनकी आभारी हूँ। यूं तो उसका भी माध्यम गुरुजी ही बनते हैं, गुरुजी की ही कृपा से हमें कोई माध्यम मिलता है, पर मैं जरूर उनको हर बार आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया।
तो मैं जीवन के उस टाइम तो बहुत दुखों में थी, पर उससे काफ़ी समय पहले से मेरे मन मस्तिष्क में बातें चलती थी कि जीवन में एक गुरु तो होना चाहिए, गुरु तो होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमको सही या गलत करने से रोकते हैं, जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। तो जबकि मेरे मन में, हृदय में कभी ये आया नहीं था, जीवन में सोचा नहीं था मैंने कि मैं भी कोई गुरु धारण करूँगी या मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा। पहले तो मुझे नहीं इतना समझ आता था। हाँ, मैं गीता को बहुत मानती थी, देवी भागवत है, गीता पढ़ना है, या जो भी है अच्छे लोगों के काम को मैं मानती थी। पर जब मेरे मुंह से गुरु गुरु निकलने लगा, वो भी गुरु कृपा रही होगी। तो कृष्ण भक्ति की उस टाइम बहुत 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 हद हो गई थी। उसके बाद शायद मेरी सारी भक्तियों के प्रसाद स्वरूप ही मुझे गुरु द्वारा मिला। तो गुरु जी का शुक्राना है। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, जो हमने कई बार देखा होगा कि रिंकू वीर भाई जी हैं, शायद मैं ठीक बोल रही हूँ, वो अपना कोई सत्संग कर रहे थे। तो हम जब गुरु जी की राह में हैं तो हम सब चीज़ें देखते हैं, कम या ज़्यादा इस तरह की। तो वो हमें बता रहे थे कि नाम छुपाना क्यों ज़रूरी है। तो वही चीज़ मेरा उद्देश्य है आज के सत्संग में शेयर करना, कि नाम छुपाना, नाम की दात मिलना, भक्ति छुपाना क्यों ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने जैसे एक उदाहरण भी दिया था कि हम जब गुरु जी की शरण में इस रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, जब गुरु जी अपने साथ लेते जाते हैं, जब हम सरेंडर करते जाते हैं, तो दिन प्रतिदिन हम में कुछ ना कुछ हम देखते हैं, कल से आज, आज से कल, कुछ ना कुछ चेंज आते रहते, परिवर्तन आते रहते हैं गुरु कृपा से। तो मैं थोड़ा सिलसिलेवार नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक प्रेरणा उठी है और मैं बोल रही हूँ। तो ये प्राची जी की बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर वो सत्संग शेयर कर देंगी तो, क्योंकि गुरु प्रेरणा से ही मैं उठी और मैं बोलने लगी। तो नाम छुपाना क्यों जरूरी है, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था किसी संत का, कि बहुत एक से एक संत हुए, नामदेव हुए, कबीर हुए, लेकिन एक फरीद जी का उन्होंने नाम लिया था कि उनको बहुत कष्ट, बहुत इम्तिहान देने पड़े थे। क्यों? उनके शायद गुरु कोई थे, अलाउद्दीन चिश्ती करके उन्होंने नाम लिया था। उन्हें भी पूरा ठीक नहीं आता, पर उन्होंने कहा शायद यही थे। तो वो जब उनको वो उनसे गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे बार बार, जैसे कि कभी बोल देते चिड़िया को चिड़िया मर, चिड़िया जी जा, चिड़िया उठ जा, चिड़िया मर जा, या कुछ भी। या एक बार उनके गुरु कहीं सो रहे थे सूखे पेड़ के नीचे, धूप के नीचे, धूप में, तो उन्होंने उस पेड़ को ही हरा भरा कर दिया अपनी शक्ति से। तो बहुत ही नाराज हो गए थे और उन्होंने तो बिल्कुल उनसे मुंह मोड़ लिया था। तो उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, बहुत किया, कई 2-3 साल, तब जाके उन्होंने माफ़ किया। और तब उन्होंने इस चीज़ का क्यों किया, क्योंकि नाम सिमरन ये हमें शक्तियाँ प्रदान करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उससे दिखावा आ जाता है। दिखावा जो है वो हमारी ताकत को कम करता है, और दिखावे से बचना है। नाम की दात आपको मिली है तो ये आपको अपने मन में रखनी है, इसको दिखाना नहीं है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। या हमें कोई अनुभव होते हैं आध्यात्मिक, अलौकिक, गुरु जी की राह में सब संगत लोग जानते हैं कि होते ही होते हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो इसको हमें अपने अंदर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये जो नाम की दात मिलती है, ये नाम, सिमरन, नित्य जप, ये सब कुछ, अमृत वेला, ये सब कुछ, ये उस ऊपर वाले की दी हुई दात है, यानी कि ये हमें उनका दिया हुआ उपहार है, गुरु जी का दिया हुआ उपहार है। वो हमें खुद से जोड़ने का और उस रास्ते को सुगम से सुगम, यानी आसान और तेज बनाने का एक माध्यम है। तो ये एक रिश्ता है। इस रिश्ते को कहते हैं ना, अच्छी चीजें छिपा के रखनी चाहिए। ये इस रिश्ते को हमें छिपा के रखना होता है ताकि ये छिन नहीं जाए। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें उजागर होंगी उतना ये चीजें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए जैसे कि 2-3 चीजें उन्होंने बताई थी जो मेरे मन को एकदम छू गई थी, जिसमें हम नीवा रहना, या ये दात मिलती इसे छिपा के रखना,
और सबसे आखिरी की बात वो भी उन्होंने किसी उदाहरण से किसी भगत के बताया था कि दूसरों में बुराई ना देखना, जो कि हमें गुरुजी भी कहते हैं, 9 ABC में ये चीज आती है, किसी का क्रिटिसाइज, चुगली, निंदा नहीं करना। तो ये बहुत 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 ही जरूरी होता है कि हम जब भी किसी, ये मेरा भी स्वभाव था, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक साधारण इंसान मनुष्य हूँ, लेकिन दिन पर दिन कोशिश कर रही हूँ, चाहे बात घर में हो चाहे बाहर हो, कि जब भी मुझे किसी की बुराई दिखती मैं साथ में उसके बारे में सोचती हूँ। यही वो भाई जी कह रहे थे सत्संग करते समय, रिंकू भाई जी, की जब भी किसी की गलती दिखे तो हमें उसकी गलती पे ना गौर करके उसके बाकी गुणों को देखना है, और उस टाइम ये सोचना है मुझ में कितनी ज़्यादा गलतियाँ हैं। यही चीज़ है, हमें हमारे अंदर जब भी हम किसी की बुराई, कुछ भी हमको बुरा लगे या कुछ, तो उसी वक्त एक पल को ठहर के अपने अंदर देखना और उस चीज़ को इग्नोर करना है। सबसे पहले हम इसे कैसे बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, कि हमें इग्नोर से बात स्टार्ट करनी। इग्नोर कीजिए, उसके बाद आपको लगे कि ये आदत बन रही है, उसके बाद अपने ऊपर विचार कीजिए कि हम में कितनी बुराइयां हैं, और करते करते हमारा मन इतना शांत होने लगेगा कि हमको वो चीज़ें आहत भी नहीं करेंगी, हमें दूसरे के नुक्स दिखने भी, बंद नहीं कह सकती मैं, लेकिन कम तो ज़रूर हो जाएगा। तो हमें वो, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि बंदा बन, तो हम एक इंसान, एक सही इंसान, एक मनुष्य बन पाएंगे, सही मनुष्य, जो जिस चीज़ के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, हमें ये मिला है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा तक पहुंचने के लिए। आखिरी सफ़र होता है 84 लाख योनियाँ पार करके, कि जिसके बाद हम परमात्मा को पा सकते हैं। मनुष्य शरीर में ही ये बात संभव होती है कि हम इस चक्र से निकल सकते हैं। तो आपको कभी कुछ ऐसे अनुभव भी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको सत्संग के ही माध्यम से कहना है, यहाँ वहाँ नहीं कहना चाहिए। ये मैंने समझा है, ये मेरा उपदेश मत जानिए, ये मेरा सत्संग है, उस तरह से आप सुनिए। तो हमें ये कहा गया है कि सत्संग के माध्यम से आप बोलिए, कहीं भी खड़े अपनी शक्ति नहीं प्रदर्शन करना है, बघारना नहीं है, मुझे आज ये अनुभव हुआ, आज मुझे इतना ये दिखा, मैं तो करती हूँ, ये होता है, मैं करता हूँ, तो सत्संग तो ये होता है, मुझे घर में जल में ये दिखा, इसमें ये आपको सत्संग के माध्यम से कहना। और अपने नाम जप सिमरन अमृत वेला ये अपने मन में रखिए, दिखावे में मत पड़िए, और सादगी भरा रखिए, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। आपको मैसेज दिखते हैं, मिलते हैं, उन चीज़ों को भी मिनिमाइज रखिए, कम से कम रखिए, 1 या 2 देखिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी यहाँ नाम की दात देने के लिए उन्होंने जोड़ा है, उन्होंने एक नाम दिया है जिसको रटते सिमरते समझते अमृत वेला कीजिए, जिस वक्त कर सके, जिस भी तरह से आप परमात्मा से आसानी से जुड़ पाते हैं वही जरिया बना के रखिए। और जब आप उसी चीज़ को लगातार करते हैं, हम लगातार करते हैं, तो हमको परमात्मा एक कदम और आगे की ताकत भी देता है, अगर हम सच्चे मन से करते हैं। वो कहते हैं ना गुरुजी के, हम, तुम मेरी ओर 1 कदम चल के आते हो, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम चल के आता हूँ। तो ये बिल्कुल सत्य है, इस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमको नाम की दात क्यों छुपाना जरूरी है, ये बात मैंने समझा है, क्योंकि हमें अपने अंदर अपने को दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा किसकी नज़र में, उस अपने गुरु की नज़र में करना है। हमें एक बंदा बनना है, अच्छा इंसान बनना है। हम अगर सच्चे मन से गुरु जी के सामने ये बात बोलेंगे, हम अगर सच्चे मन से नाम जप करेंगे, तो हमको गुरु भी ये साथ देंगे, हमको ये शक्ति देंगे, ये समझ देंगे, और दुखों से भी वही निकालेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने परमात्मा के होते जाते, परमात्मा हमारे सारे गुण अवगुण दुख सुख अपने हाथ में ले लेता है। वो हमारे लिए रास्ता आसान बनाने के लिए सब कुछ करता है। तो सब कुछ उनके चरण शरण में छोड़ के जितना कर सके नाम जप करना चाहिए। इसको गुप्त रखना चाहिए, गुप्त दान, गुप्त जाप। तो अपने मन में रखिए, और मैं भी यही कोशिश करूँगी। और मैंने शुक्राना नहीं किया मैसेज देख के, यही समझा कि जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, क्यों ना आज समस्याओं पे बात ना करके, जो हमारा असली उद्देश्य है गुरुजी से जुड़ने का, या जिस उद्देश्य के लिए गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हम उस पर कुछ बात करें। तो बस गुरुजी के सामने मैंने अपने मन की बात कही, और मेरा प्राची जी से बहुत अनुरोध है
कि अगर वो मेरे इस मन के विचार को आप सबके साथ साझा करेंगी तो मैं आई विल बी वेरी थैंकफुल टू हर। और गुरुजी उनको ब्लेस करें हर तरह से। मेरी शुभकामनाएं सभी संगत परिवार को और इस मानव जाति पर गुरुजी अपनी दया दृष्टि डालें, हमेशा पल पल साथ रखें, क्योंकि हम क्या शुक्राना करेंगे, शुक्राना भी वो लेते हैं। हम क्या देंगे परमात्मा को, भक्ति भी उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। इसी भाव के साथ मैं ये सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत, जय गुरुजी प्राची आंटी, आप सभी को जय गुरुजी। प्यारे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अनंतम प्रणाम। अक्टूबर के बाद आज मैं हृदय से फिर एक शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरुजी के चरणों में आई हूँ। हालांकि मैंने देर कर दी है शुक्राने को करने में। इससे पहले भी मैंने किया था सत्संग शेयर, लेकिन मैं उससे खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैंने हृदय से नहीं किया था। तो अक्टूबर में मैंने किया था, 14 अक्टूबर को शेयर किया था एक सत्संग। उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी, आज भी बहुत खराब है, लेकिन आज सत्संग सुनते सुनते मुझे एक बार रियलाइज हो रहा है कि मैंने शुक्राना सत्संग को करने में बहुत देर कर दी है। और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग को अपने सारे संगत परिवार से जरूर शेयर करना चाहिए। इतनी कृपा गुरुजी ने की और हम कैसे नजरअंदाज कर देते कभी कभी। इसके लिए मैं बहुत 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 माफी चाहती हूँ अपने गुरुजी से। मैं सोच रही थी सब कुछ ही ठीक हो जाए तभी करूंगी एक साथ, पर मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ गुरुजी एक कहते हैं ना विजिबल एकदम दिख रहा है हमें, जैसे उस वे में अगर हमें ब्लेस कर रहे हैं तो हमें वहां वहां तक शेयर जरूर करना चाहिए, है ना। तो मैं क्षमा चाहते हुए थोड़ा सा पहले अपने पहले सत्संग का बताती हूँ कि मेरे बेटे को, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे बेटे को हत्या के प्रयास का झूठा मामला लगाकर पुलिस ने अपोजिट पार्टी के साथ साठगांठ करके मेरे बच्चे को पकड़ लिया। और कहां से कैसे कैसे गुरुजी ने रास्ते निकाले जो मेरी सोच के तो परे ही है, जिसमें गुरुजी और गुरुजी की कृपा से मेरे मायके वालों की दिन रात की मेहनत, जिसकी बदौलत मेरा बच्चा बाहर तो आ गया, जिसका मैंने शुक्राना सत्संग किया था, पर अभी वो मुकदमा चल रहा है। और उसी के तहत बीच में किस तरह उसकी गाड़ी, उसका मोबाइल, ये सब पुलिस के चंगुल से निकला, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा था, सीधा नहीं था। तो वो भी मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा से हुआ। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और मैं नहीं जानती कि आगे कैसे क्या होगा, कब तक और किस तरह मेरे बेटे को और मुझे इस कानूनी दाव पे चक्रव्यूह से, इस मुकदमेबाजी से निजात मिलेगी, ये गुरुजी जाने। गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद ही है मेरा बच्चा मेरे जीवन में। अगर मेरे पति जिस तरह अचानक चले गए, बच्चा नहीं होता, तो शायद मैं बहुत आसानी से जीवन अपना त्याग चुकी होती। मैं भी पहले बहुत डिप्रेशन में रह चुकी, उसके बाद मेरे पति अचानक नहीं रहे, उसके बाद मेरा बच्चा जो पहले कई सीरियस एक्सीडेंट से निकल चुका है, पता नहीं किसका ब्लैक मैजिक क्या है कि उसके सिर से मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। वो कुछ बुरी सोहबतों में भी था और है भी, पर वो दिल का बुरा नहीं है। और इस मामले में साफ तौर पे उसकी सिधाई का फायदा उठाया गया। उसने पुलिस से मदद मांगी तो अपोजिट पार्टी ने घबरा के क्या खिला पिला के, या उनकी आपसे रिश्तेदारी थी, कुछ एक कौम के थे, मेरे बच्चे को ही फंसा दिया। तो अब ये मुकदमा इससे गुरुजी निकालेंगे। जब गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया है हम माँ बेटे को, तो वो ही हमें निकालेंगे इस चक्रव्यूह, इस मुकदमेबाजी की गुरगेट से। क्योंकि
गुरुजी ने ही आज तक यहाँ तक हमें जिंदा रखा है, हमें सर्वाइव करवाया है, हमारे लिए हर मुश्किल घड़ी में हर तरह से मदद पहुंचाई है। वो एक करिश्मे की तरह है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मेरे मायके के अलावा खाली सब मुंह से बोलने वाले थे और मुंह से भी नहीं बोलने वाले रह गए, सब पलट गए पति की मृत्यु के बाद, उनकी बीमारी से मृत्यु तक में। तो जो सहारा बने वो गुरुजी, और गुरुजी की प्रेरणा से गुरुजी से जुड़े मेरे मायके वाले, और गुरुजी ने अभी तक तो उनको 90% तो सहना पड़ा, पर वो 10 माफ कीजिएगा संगत जी, 10% तो सहना पड़ा, 90% गुरुजी ने ही निकाला है। चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे किसी काम की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, सारे रास्ते मेरे गुरुजी ने निकाले। सच में हाथों पे रख के जलने वाले, देखने वाले दांतों तले अंदर ही अंदर उंगलियां काटते हैं कि बाप रे कैसे ये लोग सर्वाइव कर गए। मेरे बच्चे को उन्होंने काम में भी लगा दिया अभी रिसेंटली। हम कहाँ रहेंगे ये तो नहीं पता, हालांकि है रहने की जगह, लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। तो जहाँ गुरुजी ले जाएंगे उनकी आज्ञा से वो तो करा ही देंगे, सारी संगत जानती है। बस यहाँ पर हम जैसे ही निकलते करते, यहाँ का माहौल ब्लैक मैजिक ऐसा है कि हम पे कुछ मुसीबत सी आ जाती है, ये जगह ठीक नहीं है। तो गुरुजी हमारे सही जगह रहने का भी करा दे, और मेरे बच्चे को और मुझे इस कानूनी दांवपेच से भी निकाल दे। जो गुरुजी यहाँ तक लाए हैं हमें, वो आगे भी बेड़ा पार करेंगे, मुझे ये विश्वास है। गुरुजी हैं ही ऐसे कि दुख में भी कैसे वो निकलवाते जाते हैं कि मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे शुक्राना भी करना है, और इतनी बड़ी मुसीबत भी है। अभी थोड़ा आराम मिला तो मैं भूल गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी अब इस केस मुकदमे को आप ही संभालिए, जज की कुर्सी पे आप ही जज बनिए हमेशा, हर जगह। पुलिस की जुबान से आप ही बोलिए, मेरे बच्चे की गवाही में आप ही बोलिए, मेरे वकील आप ही बनिए। अपोजिट पार्टी की जुबान से जो निकले वो आप ऐसे निकालिए कि माँ बेटे हमारे परिवार को इस कानूनी लफड़े से बाइज्जत बरी करवा दीजिए गुरुजी, क्योंकि ये स्टेट वर्सेस हो गया है, और कैसे भी हो ये कानूनी दाव पे अच्छी बात नहीं होते, जीवन का दिन रात का चैन खत्म कर देते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि हम ऐसे चलते चलते इस राह पे आ जाएंगे, पर गुरुजी जिस तरह आज तक आपने थाम में रखा, अपनी कृपा का हाथ कभी मत हटाइएगा, आगे बढ़ के हाथ पकड़ के हमारे बेटे को निकाल लीजिएगा इस कानूनी दावपेच से भी। बस इस माँ की यही गुजारिश है। आपके बहुत मैसेज देखे थे कि तेरी कोख और तेरे पति की जेब कभी खाली नहीं होगी। गुरुजी आपने दाने पानी का इंतजाम रखा, इस माँ की कोख की ताजा आप ही रखिएगा। गुरुजी इतने कृपा करते हैं, ड्रीम दर्शन मुझे भागी को देते रहते हैं, जो मैं अपनी संगत को बताना चाहती हूँ। एकदम मुझे लगता है मैं गुरुजी के दरबार में हूँ। अभी मुझे कल सुबह भी गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, वो हाथ रख के अपने गालों पे देख रहे हैं, कुछ रेड वाइट सा चोला पहने हैं, उनका प्यारा सा मुखड़ा स्माइलिंग, और मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि अरे गुरुजी दिख रहे, अच्छे से हाथ जोड़ लो। इसके पहले भी मुझे ऐसा लगा वो बड़े मंदिर में पर्पल चोले में, या पता नहीं वो सचखंड था या बड़ा मंदिर था, पर पूरा सब और सफेद दीवारें, बहुत ही बड़ा प्रेमाइसिस, और वो मुझे हाथ के इशारे से जैसे वो आगे बढ़ने कहते थे, और साथ में उन्होंने मुझे कुछ इशारा भी किया था, जिसका मतलब पहले तो मैं समझी कि वो कुछ शिव शक्ति का ऐसा मुझे बता रहे हैं, ऐसा इशारा करके। बाद में मुझे समझ में आया, जो हर संगत जानती है कि अपने माइंड में हमें जो समझ आता है वो ही गुरुजी का ही कहा होता है, तो कोई भ्रम में नहीं पड़ के एक सीधे दिमाग से हम जो इमेजिन करते हैं। तो बाद में मुझे समझ में आया, कुछ उन्होंने इशारा किया है मुझे कि तेरे को मैंने एक की दे दी है, एक चाबी दे दी है, एक इशारा दे दिया है, चलो आगे बढ़ो, ऐसे टाइप से इशारा करके। तो मैं किसी संगत आंटी के साथ हूँ, तो मुझे यही समझ में आया कि उन्होंने चाबी का इशारा किया था, यानी कि तेरी सफलता की कुंजी। तो मुझे किसी और आंटी का भी एक बार सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने बात में बताया था, वो आंटी ओल्ड संगत में थी, उन्होंने बताया था
कि वो रोज सुबह 1 घंटा सत्संग करती थी, उनका रूटीन था। तो कुछ गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि वही कहा तो बीच में मैं भूल गई थी, मगर फिर उन्होंने ही शुरू करवाया है और जैसे उनकी इच्छा होगी वो करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा है कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम तो बस सिमरन करो, मन चंगा रखो। गुरुजी कभी कभी बुरा सोचने वालों के लिए करती तो कभी नहीं हूँ गलत किसी का, लेकिन मन में जरूर आ जाता है तो वो भी हमारे कर्मास बन जाते हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी आप जानते हैं मेरा बेटा जुबान का ही ऐसा है, किसी का कभी गलत उसने नहीं किया है, तो उसके ऊपर आप बख्शनहार है, उसे बख्शिए, हमें बख्शिए, हे बख्शनहार, हे पालनहार। गुरुजी कितनी जन्मों की मेरी प्यास थी, कैसे मैं सोचती थी मुझे कोई गुरु मिले, और सच में मिल गए, आप तो पूर्ण परमात्मा ही मिल गए, तो मेरी वो जर्नी तो पूरी हुई। अब इस जर्नी पे मैं बने रहूं, इसके लिए आप दया कीजिए कि कितना भी मैं मोह माया ममता से निकलूं, पर एक माँ की ममता बहुत बेशर्म होती है, वो सारा त्याग पूजा पाठ भूल जाती है जब बात बच्चे की हो। आज मेरे बच्चे के जीवन का सवाल है गुरुजी, आप उस पर रहम कीजिए, जल्द से जल्द हमें इस कानूनी दांवपेच से निकाल के मेरे बच्चे को भी सही जीवन, सही रास्ते, सुखी जीवन की राह पे लगाई। उसके तो पापा भी आप है, मम्मी भी आप है, और कौन है उसका, बाबा दादी सब आप ही है, उसके भाई बहन सब आप है। उसको बीच राह में छोड़िएगा नहीं गुरुजी, आप छोड़ते भी नहीं है, पर एक माँ की गुहार है, जितना प्यार से आपने हम लोगों को रखा, इतनी विपदाएं आने के बावजूद ऐसे ही प्यार से कब हम निकल जाए इस कानूनी दांवपेच से, हम माँ बेटों को पता भी ना चले। ऐसे रहम, ऐसी दया, ऐसी कृपा कीजिएगा। और जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सब की अर्ज सुनिएगा। और गुरुजी प्राची आंटी उनके परिवार को बहुत 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 सुखी रखिएगा। ये सच में एक सेवा होती है कि दूसरे के दुख सुनना, उसको पेशेंटली एडिट भी करते होंगे, कैसे कैसे करके प्लेटफॉर्म तक लाना सबके सामने, तो ये सबके बस की बात सच में नहीं है। तो उनको भी अपनी अनंत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और गुरुजी आपकी राह में, आपके प्यार में बने रहें, कभी गलती से आपका हाथ न छूटे, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, हमें छोड़िएगा मत कभी भी गुरुजी। मेरा बेटा और मेरी तरफ से आपके चरणों में प्रणाम है गुरुजी। ऐसा कुछ कृपा कीजिए गुरुजी कि इस कानूनी दांवपेच से पूरी तरह छुटकारा मिल जाए, ये सब एक जैसे अचानक आया ऐसे अचानक ही खत्म हो जाए, जो हम फिर उस गाड़ी में आपके डुगरी दर्शन को फिर से आए। एक बार तो आपने कृपा की थी, तब आपने गाड़ी ब्लेस की थी, नहीं पता था कि अभी इतना तूफान था। अब एक बार ये तूफान को हटा दीजिए जीवन से कि हम फिर से आए आपके डुगरी मंदिर, आपके बड़े मंदिर मेरा कभी ना छूटे गुरुजी। अपनी दया बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए गुरुजी। और मैं क्या कहूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस हर पल का शुक्राना है गुरु जी, इस दुखों में भी जिस तरह आपने संभाल के रखा है उसका शुक्राना है गुरु जी। और हर आंसू के बाद एक बार जो अंदर हिम्मत पैदा होती है, जैसे आप हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं ऐसे भी कठिन समय में, तो इसका भी अनंत अनंत अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपका द्वारा मुझसे कभी ना छूटे, मेरे बेटे पे दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए गुरुजी। आपने मेरे बेटे मुझ पर दया बनाए रखी है गुरुजी, वरना इतनी आंधी में तो हमारा वजूद खत्म हो गया होता गुरुजी। हम दोनों भूल भी जाए कभी आपको, आप हमें कभी मत भूलिएगा, हम तो इंसान है, हमारी औकात ही नहीं है कि हम आपकी उम्मीद पे खरा उतर पाए। हाँ, बस हमारे होश बनाए रखिएगा कि हम आपके चरणों में सदा रहे नतमस्तक।
अपने प्यार का साया, अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखेगा, सारी संगत पर अपनी मेहर रखिएगा गुरुजी, सदा हमें अपने चरणों में लगाए रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें, और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।